सर, नगर निगम के अंदर जो अभी घटनाक्रम चल रहा है, कल एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया, उसके अंदर डिप्टी महापौर चोर हैं। क्या है पूरा वाकया, बताएं। उस वाक्य पे तो ये अंदरूनी बात थी। हम मिल बैठ के बात करेंगे। वीडियो वायरल हो गया, एक गुस्सा था। डिप्टी मेयर साहब हमारी कांग्रेस की मीटिंग में नहीं आ रहा था, एक गुस्सा जायज हो गया, निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। बैठ के बात करेंगे और उनको भी आना चाहिए मीटिंग्स में। अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि वो कांग्रेस के पार्षदों के द्वारा ही चुने गए हैं। तो आपको समय आने पर उसका भी पता लग जाएगा। सर, वो कौन सा भ्रष्टाचार है जिसके खिलाफ डिप्टी मेयर चोर के नारे लगे? मैं उस पर तो अख्तर भाई ज्यादा बताएंगे कि कौन सा भ्रष्टाचार है, क्योंकि डिप्टी मेयर वाला जो बेल्ट पड़ता है वो हमारा सिविल लाइन विधानसभा पड़ता है। उससे मेरे को ज्यादा इतना नॉलेज नहीं है, इसके लिए अख्तर भाई नॉलेज डालेंगे। अख्तर भाई, बताइए अख्तर भाई। आपका क्या कहना है जो नगर निगम में कल वीडियो वायरल हुआ और डिप्टी महापौर चोर है, क्योंकि वो कांग्रेस से ही जुड़े हुए हैं डिप्टी महापौर, और आप भी कांग्रेस के ही द्वारा प्रतिनिधि चुनकर आप यहाँ आए हैं, तो उस पर चोर है के नारे की क्या वजह है? कौन सा वो भ्रष्टाचार है? आप कुछ बात बताएंगे मीडिया में। देखिए, सबसे पहले तो हम निर्दलीय पार्षद हैं और डिप्टी मेयर हमारे द्वारा बनाया गया। अब चोर ये बातें तो अब जनता में जब बाजार में जा रही है और उनकी बातें हमें आ रही है सामने, वो आपके सामने पेश करेंगे। कई जगह उन्होंने क्या क्या काम किया वो सार्वजनिक करेंगे। और अब हम मेयर भी पट्टों में दोषी पाई गई। अब असली टॉपिक तो उसी बात को लेकर मीटिंग होगी, डिप्टी मेयर का भी बात आई कि वो कुछ पार्षदों ने कहा कि भाई ये चोर है, चोर है। तो ये तो एक मजाक के तौर पे उन्होंने बुलाने थे सभी पार्षद, कांग्रेसी पार्षदों ने, और वो नहीं आए। तो अभी जनता तो अभी जो फैसला करेगी 2 महीने बाद कर देगी, जब सार्वजनिक हो जाएगी बातें कि मैंने क्या काम किया, डिप्टी मेयर ने क्या काम किया और पार्षदों ने क्या काम किया। डिप्टी मेयर बनाने का हमें कोई फायदा नहीं मिला, ना तो आज तक वो उन्होंने हमारी एक फाइल है निकलाई। सभी पार्षद दुखी हैं। वो जब भी आते हैं या गाड़ी में घूमते हैं, उस गाड़ी की, वो दिल्ली घूम रहे हैं, कोई कहाँ घूम रहे हैं, उस गाड़ी की और गार्डों की स्थिति क्या है ये सब जनता सब जानती है। सर, अभी आपने बताया कि मेयर का भी नाम आया उसमें फर्जी वाले पट्टे के। हाँ, तो मेयर, कौन सी मेयर का नाम है? इसे कुसुम यादव जी का ओएसडी पकड़ी गई, उसको सस्पेंड कर दिया गया, पट्टों में दोषी। सरकार ने 4 कर्मचारियों को दोषी माना। तो सबसे पहले मेयर साहब भी तो उन्हीं की ओएसडी है वो, और अंसा मीणा उनकी डिपार्टमेंट की है। पट्टों पे साइन मेयर साहब के भी होते हैं। तो सर, क्या पट्टों में बड़े लेवल पर कोई धांधली हुई है? इसका मतलब तो ये आरोप है। मैं ये कह रहा हूँ आपको, आप सही मुद्दे पे आ गए। अभी मुद्दा इधर उधर बढ़ा, डिप्टी मेरा भी हमारा कोई मुद्दा नहीं है। वो अंदरूनी बातें पार्टी की हम कर लेंगे। जिसने बनाया वो हम हमारे उसे बहुमत से बनाया, वो अलग बात है। विशेष जो अभी चल रहा है 32 सितंबर 35 पट्टों का मामला चल रहा है। जांच रिपोर्ट डीएलबी को भेजी गई, हम जांच रिपोर्ट मांग कर रहे हैं। एक पट्टे के नाम पे कार्रवाई हुई और 4 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया। आप बताओ सर, चार जो सस्पेंड किए गए कर्मचारी, उनके क्या क्या नाम है, किस किस पोस्ट पे थे? वो नाम आपको मैं बता दूंगा अखबार में से। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मेरे को मतलब ही नहीं है कर्मचारियों से। जो मुखिया है और जो 34 पट्टे हैं, हम तो उनकी बात करते हैं कि जब 35 पट्टे सिविल लाइन से जांच के लिए आए थे, सिविल लाइन जोन से, उन सारे पट्टों की जांच की रिपोर्ट हम पार्षद डिमांड कर रहे हैं। अभी हमारी सीओ साहब से मीटिंग है, हम उनसे भी डिमांड करेंगे। हम डीएलबी गए थे, हम चीफ सेक्रेटरी साहब के पास भी जाएंगे, हम चुनाव आयोग भी जाएंगे। अगर चोरी हुई है 100 रुपए की और सजा मिली 10 रुपए के लिए, तो 90 रुपए का भी हिसाब देना पड़ेगा। उन 35 पट्टों में क्या हुआ, किस किस के नाम है, कौन कौन उसमें शामिल है, सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। आपने जो जीरो टॉलरेंस की बात करती है भाजपा, आपने इस इतने बड़े भ्रष्टाचार को एक छोटा सा मुलाजिमों पे कार्रवाई करके आपने खाना पूर्ति की है। इसका कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। इसके लिए उग्र आंदोलन भी होगा, ये आंदोलन निरंतर चलेगा। और ये जो लोग सोच रहे हैं ना कि हमें हमारी आवाज को दबा देंगे, हमारे साथ में भाजपा के चेयरमैन भी है, भाजपा के पार्षद भी है। इसीलिए हम चुनाव की डिमांड करा रहे हैं। आज आप चुनाव किसी भी तरीके से करवा लो, चाहे पर्ची डाल के करवा लो, चाहे ध्वनि मत से करा लो, हम लिख के दे रहे हैं कि भाजपा के पास बहुमत नहीं है। 2 तिहाई से ज्यादा बहुमत हमारे पास है। और लोग बोल रहे हैं कि अविश्वास कार्यवाही के खिलाफ नहीं लाया जाता कभी भी। अगर निर्वाचित मेयर होती ना, 5वीं बार एक्सटेंशन मिल गया। हम तो सिर्फ धीरे की, अगर उन पट्टों में गलती हुई है 35 में, तो 35 की जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।
इसके लिए हमें कोई सा भी दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। हम डिमांड करते हैं, बड़ा भ्रष्टाचार है। आप एक तरफ तो अखबार में बोलते हो, प्रिंट में 100 करोड़ का घोटाला हुआ है, और आपने 4 कर्मचारियों को निलंबित करके, वो तो सिर्फ प्यादे उनको साइन करने के लिए किसने बोला, किस किस के नाम पे पट्टे जारी हुए, हम जांच रिपोर्ट मांग रहे हैं। डीएलपी ने क्या रिपोर्ट दी, सब आ जाएगा सच, और ये सच को ज्यादा दबा नहीं सकते। और ये जो अब तरीके अपना रहे हैं पार्टी में ये लोग, किसी को दबाने के, पार्षदों को प्रलोभन देने के, या दबाव में राजनीति की, दबाव की राजनीति कांग्रेस पार्टी एक, और कांग्रेस पार्टी इस भाजपा में ये जो बड़ा भ्रष्टाचार हुआ इसका पटाक्षेप करके रहेगी। सर, तो बहुत जल्द नगर निगम चुनाव है और आपसी घमासान में कहीं पार्टी को तो अब अंदरूनी नुकसान पहुंचने की लगता है कि अब पूरी कोशिश कर दी गई है। कौन सी पार्टी को नुकसान? सर, कांग्रेस के ही पार्षद, अगर कांग्रेस के डिप्टी मेयर का, डिप्टी मेयर मुद्दा ही नहीं है ना सर। वीडियो वायरल हुआ, और वो वीडियो की मैं बात नहीं कर रहा, आप भी मुद्दे को भटका रहे हैं सर। मैं बात कर रहा हूँ बस्सी सीताराम पर 100 करोड़ रुपए मामले का, आप और मैं बात कर रहे हैं, कोई बात वायरल हो गई, ठीक है, वो बात खत्म, वो इशू नहीं है। लेकिन हुई तो आपकी यहीं से है ना, करी तो किसी आपके पार्षदों ने कर दी, इसके पार्षदों ने। इशू भ्रष्टाचार है। हाँ, भ्रष्टाचार में जो लिप्त होगा, और वो बस अगर 35 पट्टों में मेरा भी कोई पट्टा है, मुझे भी सजा मिलेगी। सर, आपका क्या नाम है? मेरा दशरथ सिंह शेखावत, वार्ड 42 से मैं पार्षद हूँ, और हेरिटेज नगर निगम, हमारा विरोध भ्रष्टाचार के खिलाफ, पहले भी बड़ी मुहिम भ्रष्टाचार के खिलाफ हुई थी, और हम आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप भी मुद्दे को, जो बस्सी सीताराम 100 करोड़ रुपए छपा है, या तो 1 रुपए का घोटाला नहीं हुआ, अगर घोटाला हुआ है तो सजा सबको मिलनी चाहिए। आप खाना पूर्ति नहीं कर सकते 4 कर्मचारियों को दोषी देखें। बिल्कुल सही बात है। सर, एक बात हो अंदाज कि अभी आपने कहा कि बहुमत जो है वो कांग्रेस का है, बहुमत भ्रष्टाचार के खिलाफ है, इसमें भाजपा के और कांग्रेस के दोनों पार्षद एक मत है। हमारी सबसे बात हो गई, भाजपा कांग्रेस इस मामले में दोनों एक साथ है, सारे पार्षद सारे चेयरमैन साथ है, और सबका एक ही बात है कि अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो सजा मिलनी चाहिए, और मुखिया को खुद आके बोलना चाहिए कि मैं 35 पट्टों की जांच कराऊंगी, और 35 पट्टों की सबकी जांच रिपोर्ट में सार्वजनिक करूंगी, किसके नाम पे पट्टे जारी हुए, कैसे हुए, क्या प्रक्रिया अपनाई गई है, पारदर्शिता की गई है नहीं की गई है। तो हम तो सिर्फ जांच चाहते हैं सारे पट्टों की। जो बड़ा घोटाला हुआ है तो आप 4 कर्मचारियों को हटा के खाना पूर्ति नहीं कर सकते, बच नहीं सकते, चाहे इसमें कोई चेयरमैन शामिल हो, चाहे पार्षद शामिल हो, सबके नाम जग जाहिर होने चाहिए, और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो सर, क्या बीजेपी को ये डर है कि इन पट्टों के फर्जीवाड़े में कई और बड़े नाम भी शामिल हो सकते हैं? स्वाभाविक डर ही तो है भाई साहब, कि क्यों जांच कमेटी आपने इतनी सारी करी, खाली 4 कर्मचारी को निलंबित करके? आप क्या सिर्फ 4 कर्मचारियों की साइन थे क्या? एक पट्टे की एक बड़ी प्रक्रिया होती है, लीगल राय भी ली जाती है, सब कुछ लिया जाता है। हम तो यही तो जांच रिपोर्ट मांग रहे हैं कि 35 पट्टों की जांच रिपोर्ट हो, ना कि एक पट्टे की हो। आपने एक पट्टे करके आपने एक दिन अखबार में अखबार मैनेज कर लिया, आप हमारी आवाज दबा नहीं सकते, अखबार मैनेज कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मैनेज कर सकते हो। सच की आवाज को कब तक, कोई तो चैनल आएगा आप जैसा, कोई तो आएगा ही बोलने। लेकिन कल मैं धन्यवाद देता हूँ सारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया का, सब ने, और मैं चाहता हूँ मुद्दे को भी इधर उधर की बात न कर रहे, पर ये बता तेरा कारभार लूटा क्यों। तो जो मेन मुद्दा है भी भ्रष्टाचार का, जिसपे कुसुम यादव जी जीत के आई थी, तो कहीं ना कहीं महापौर भी भटक गई है उस वादे से, जो भ्रष्टाचार का वादा रोकने का था। इस सीट में प्रॉब्लम है, सीट भूल जाती है कि मुझे किस हालात में मिली, क्यों मिली, मुझे इस सीट पे बिठाने वालों ने कितने उम्मीदों के साथ जताया। आप जाके कभी कवरअप प्लानिंग शाखा में जाके कवरअप करो, आपको गरीब भटकता हुआ मिलेगा। सीधा सीधा भाजपा सरकार पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, जिन्होंने को 5 बार एक्सटेंशन दिया है। थैंक यू। सर, नगर निगम के अंदर कल एक वीडियो वायरल हुआ जिसके अंदर आप पे एलिगेशन लगाते हुए नारेबाजी की गई, क्या है पूरा मामला, कौन सा वो भ्रष्टाचार है जिसको लेके आपके ऊपर एलिगेशन लगे, क्या सच्चाई है? देखिए, जो मेरे खिलाफ नारे लगे हैं, आपके न्यूज चैनल पे मैंने वो न्यूज भी देखी है, तो ये आरोप जो है ये नारे लगाने वाले बताएंगे आपको कि मुझ पे क्या आरोप है। मुझ पे जो आरोप, जिसको मुझसे शिकायत है, जिसने मेरे विरुद्ध नारे लगाए, तो वो कंप्लेन तो वो करे कि सब हमें ये पता चला है उन्होंने ये गलत काम किया है। अगर मैंने कोई गलत काम किया है तो या तो हिंदुस्तान में लोकतंत्र है, कानून है, आप उसका लीगल रूप से आप उसको प्रोड्यूस करें, आप उसको पेश करें। अगर मैंने कोई क्रिमिनल अपराध किया है तो FIR होगी, तो सिविल अपराध किया है तो आप वो बताएं, या कुछ भी मैंने किया है तो वो आरोप लगाने वाले बताएंगे, मैं तो कैसे बता सकता हूँ। सर, लेकिन कांग्रेस पार्टी के ही आप डिप्टी महापौर हैं और कांग्रेस पार्टी से ही जुड़े वो लोग हैं जो पार्षद हैं, जो पार्षद पति भी हैं, या
उसके अंदर जो पार्षद दिखाई दे रहा है वीडियो में, वो एक सीधा सीधा पार्टी के डिप्टी महापौर पे ही, आप पे ही लगा रहा है एलिगेशन। भाई मैं आपको फिर वही सवाल मैं वही जवाब दे रहा हूँ, जो एलिगेशन लगा रहे हैं उनसे आप पूछिए जाके कि मैंने किया क्या है, जब भी तो बात स्थिति क्लियर होगी। अगर वो बताएंगे साहब इन्होंने ये गलत काम किया तो मैं पट्टों उसका की हेरा सवाल- फेरी को लेकर उन्होंने कुछ हमें जवाब भी दिए हैं, वो हमारी न्यूज में आप देखेंगे, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए जी, पट्टों की जो हेरा फेरी है तो मेरे से पट्टों का कोई संबंध नहीं है। मेरे पास ना कोई पट्टों की फाइल आती है, ना मैं पट्टों में कोई काम करता हूँ। पट्टों में जो भी काम होता है वो कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और मेयर के थ्रू होता है। कोई भी गलत काम किया हो तो उन्होंने क्या होता है, एलिगेशन उन पे लगना चाहिए। मुझ पे एलिगेशन किस बात का है? पट्टों में तो मेरा कोई रोल ही नहीं है कहीं भी। के मामले में उठा पड़ा चल रही है, ये फर्जी पट्टों का क्या मामला है? आप चेयरमैन हैं, जानकारी क्या जानकारी है? मुझे कल अखबार के माध्यम से पता चला कि नगर निगम में कुछ जो पट्टे के बारे में जो गड़बड़ी हुई है उसके बारे में मुझे अखबार के माध्यम से और कुछ चैनल के माध्यम से ही पता चला है। चूंकि हमारी सरकार जवाबदेही है, पारदर्शी सरकार है, भजनलाल सरकार बिल्कुल जवाबदेही सरकार है और बिल्कुल इसकी निष्पक्ष जांच होगी मेरा ख्याल से। और मैं ऐसा मानता हूं कि इसमें जो दोषी है उनको तो बर्खास्त कर दिया है, निलंबित कर ही दिया है। बाकी जो भी इनके असलियत है वो तुरंत सामने आएगी, मुझे पूरा विश्वास है हमारी सरकार। सर, एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, डिप्टी महापौर को चोर है के नारे, तो आपके संज्ञान में वो आया हुआ मामला, आपने वो वीडियो देखा कि नहीं देखा? नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं देखा। डिप्टी मेयर कौन से चोर है और क्या? डिप्टी मेयर महापौर जो है असलम फारूकी है, हाँ, तो उनके ऊपर एलिगेशन कांग्रेस के पार्षदों ने कल लगाया, तो कहाँ तक सच्चाई है? मुझे इस बारे में बिल्कुल इल्म नहीं है, अल्लाह की कसम। तो सस्पेंड किया है जैसा मेरे को अखबार में पता चला। और तो सर, नगर निगम के चेयरमैन है, फिर आपको यहाँ से नगर निगम से तो जानकारी मिली होगी कौन कौन से अधिकारी हैं, क्या क्या नाम है? हाँ, वो नाम मेरे को तो अखबार के माध्यम से पता चला कि हंसा मीणा जी हैं, मनोज कुमार मीणा जी हैं, मुकेश मीणा जी हैं और शंकर मीणा जी हैं। सर वो लेकिन महापौर के अंडर ही आते हैं, जांच का घेरा तो महापौर के ऊपर भी आ रहे हैं। मैं इसमें कुछ इसलिए नहीं कह पाऊंगा क्योंकि ये सरकार का मामला है, सरकार जांच कर रही है और सरकार ने देखिए जांच करके तुरंत कार्रवाई करी ना, 4 जनों को सस्पेंड कर दिया। लोगों का कहना है कि छोटे प्यादों के ऊपर कार्रवाई हो रही है, बड़े पे कब होगी? नहीं, लोग तो कुछ भी कह सकते हैं, लोगों का कहना पार्षद है। ही है, यहाँ से जुड़े हैं नगर निगम से, उनका ही आरोप है। नहीं, देखो मैं कह रहा हूँ ना, बोलने वाला कुछ भी बोल सकता है, बाकी सरकार जांच कर रही है और निष्पक्ष जांच हो रही है, आपके सामने सच्चाई आएगी और जो दोषी है वो, जो पकड़े गए हैं वो दोषी हैं और जो जांच चल रही है उसके बाद और पता चल जाएगा। मगरमच्छ भी आएंगे सर पकड़ने? सर, ये छोटा और बड़ा मगरमच्छ की मेरे को परिभाषा नहीं पता क्या होती है, बस ये पता है मुझे कि सरकार निष्पक्ष है और सरकार जवाबदेही है, सरकार पारदर्शी है, बिल्कुल सरकार आपको सही जवाब देगी। सर, आप तो सरकार की बात कर रहे हैं, सरकार जांच कर रही है, तो कौन सी सरकार जांच कर रही है? भाजपा की। भाजपा की सरकार, नगर निगम सरकार या राज्य सरकार? राज्य सरकार है, वो जांच कर रही है, कार्रवाई की है स्वायत्त शासन विभाग ने, जिसमें जो कि राज्य सरकार के अधीन ही कार्य करता है। भाई